दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील पाल, आप देख रहे हैं आरयूपी न्यूज। दोस्तों आज हमारे साथ उपस्थित हैं शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेफर्ड दामूपाल जी। सबसे पहले दामूपाल भैया जी, आपका आरयूपी न्यूज में हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर जी, पहला सवाल आपसे यह है कि आज पाल धनगर गडरिया समाज राजनीतिक शिकार होता जा रहा है। जिस प्रकार से अभी हालताज में कौशाम्बी की हमारी बेटी के साथ छेड़खानी हुई और उस पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, एक प्रकार से भाजपा सरकार पूरी तरह से तिवारी जी के साथ में है और पाल समाज की बेटी के साथ छेड़खानी हुई और सरकार पूरी तरह से तिवारी जी के साथ है। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं सर? सबसे पहले मैं आपको और आपके आरयूपी चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं एक बार पुनः अपना परिचय बताना चाहता हूं। मैं शेफर्ड दामूपाल, शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। और समाज का एक दायित्व है, समाज का एक कर्तव्य है जी। इस दायित्व और कर्तव्य को लगभग लगातार हम लोग कई सालों से निर्वहन कर रहे हैं जी। और जिस घटना के पकड़ में, जिस घटना के बारे में आप बात कर रहे हैं जी, जो लोहदा ग्राम सभा सैनी थाना के अंतर्गत कौशाम्बी ग्राम सभा की है जी, वह घटना 27 तारीख घटित होती है। 28 तारीख को हमारे शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया टीम के माध्यम से आए लोग जाकर FIR दर्ज कराते हैं। 28 को FIR दर्ज होता है। उसके बाद तत्काल पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करती है। जी। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जो है तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया जाता है। पास्को एक्ट 376 के तहत जो BNS की धारा हो गई है जी, और भेज दिए। उसके बाद जो है उसी बीच जो है 4 तारीख को जो आरोपी जो जेल में जाता है, जेल में जाने के बाद जो है जो आरोपी के जो पिता हैं जी, पिता ने क्या करते हैं, साजिशन तहत जो है जी, पॉइजन खा करके थाने चले जाते हैं, थाने में जहाँ पर उनकी मृत्यु होती है जी। और मृत्यु होने के बाद इसमें ये जो है आरोपी की तरफ से यह लगातार एक आरोप लगाया जा रहा है जी, कि हमारा बेटा निर्दोष है जी, हमारा बेटा किसी प्रकार का कोई दुष्कर्म नहीं किया हुआ है। जबकि यह सच है। हम लोग क्योंकि जब से घटना घटित हुई है लगातार हम लोग, हमारे टीम को लोग लगातार संपर्क में हैं और संपर्क के साथ साथ कल अभी हम लोग जो है उस घटना में पीड़ित परिवार के दरवाजे पर उनके घर पर गए। जी, तो उन लोगों से जो बिटिया है उससे भी हम लोगों ने बात किया, उसकी माँ से बात किया, वहाँ के गांव के लोगों से भी हम लोगों ने बात किया, सारी घटना का जायजा लिया, घटना की सारी जानकारी लिया। जानकारी में सत्यता यही है, यह बात सत्य है, उसके साथ बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। जी। वो चीजें हम फोन के माध्यम से नहीं बता सकते हैं क्योंकि वो बताने लायक योग्य भी नहीं है। इसलिए वहां नहीं बता, लेकिन ये सत्य है कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। लेकिन आज देख रहे हैं जो सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, पूरी तरीके से जो है जो उनके शासन प्रशासन के लोग हैं, जो उनका पूरा सिस्टम है, वो पूरा जो है दबाव दे करके जो है उस घटना को पूरा तोड़ मरोड़ करके दिखाया जा रहा है जी। और एक दबाव बना करके जो पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, आज हमें नहीं लगता है कि सारे लोग न्याय की उम्मीद छोड़ चुके हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि शासन प्रशासन जो है पूरा उनके अंदर में है, तो उनके इशारे पर ही पूरा काम कर रहा है। जी। तो हम लोग लगातार उसमें संघर्ष कर रहे हैं। केवल हम ही लोग ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का पाल समाज के साथ साथ समाज के लोग लगातार फोर्स की टीम कल गई थी भैया, शेफर्ड टाइगर फोर्स की टीम कल गई थी, क्या पीड़ित परिवार से मिली या SP साहब से भी मुलाकात हुई है आपकी? हाँ जी, पीड़ित परिवार से मुलाकातें हुई, बल्कि हम लोगों ने वहाँ मुलाकात करने के बाद न्यूज चैनल के माध्यम से हम लोगों ने यह मांग भी किया कि इस प्रकरण में जो है उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उच्च स्तरीय का मतलब SIT की टीम का गठन हुआ है, लेकिन SIT की टीम पर पूर्ण रूप से कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि वो पुलिस के द्वारा वहीं की जो है SP के माध्यम से वो टीमें बनाई जाती है, लेकिन जब पूरा SP उनका है, पूरा सिस्टम उनका है। डायरेक्ट मुलाकात हुई थी सर कि नहीं? हाँ जी, वहाँ से क्या आश्वासन मिला सर? क्या आश्वासन मिला? SP साहब क्या बोले? जी बिल्कुल, पीड़ित परिवार से मिलने के बाद हम लोग जो है करीब कई लोगों की संख्या में जो है SP महोदय से हम लोग उनके आवास पर मुलाकातें हमारे हुई, जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुनील पाल जी जो लोग जाकर SP से मुलाकात, उन्हें समय दिया, आधा घंटा लोग हम लोग उनसे विचार विमर्श किया। वो पूरा जो है दिखाने लगे जो है 164 का बयान है जी, मेडिकल रिपोर्ट के साथ साथ एक जो आरोपी के जो पिताजी हैं, जो सुसाइड करके जिनकी मृत्यु हो गई, उनका 2 पन्ने का सुसाइड नोट है
जी। 2-2.5 पन्ने का सुसाइड नोट है, वो भी दिखाने लगे कि ये देखिए सुसाइड नोट ये लिख करके पूरा गए हुए हैं। उन्हें सारी चीज दिखाने लगा जो है, लेकिन हमें पूरा ये देखा जाए तो जो है एसपी की तरफ से कोई विशेष सेटिस्फेक्शन हम लोग वहां पर नहीं हो पाए ना, हमको विशेष कोई सेटिस्फेक्शन लगा। ऐसा लगे जैसे शासन के दबाव में जो सारी चीजें बताया जा रहा है, जिस तरीके से बनाया जा रहा है, उसी प्रकार से एसपी महोदय जी सारा वो चीजें हम लोगों को पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। बल्कि हम लोगों ने उनके सामने अपने सवाल भी पुटअप रखा कि जो है ये चीजें ऐसा नहीं, कैसे एक आदमी जो अपने पेट पर कैसे सिग्नेचर के लोगों का नाम लिखेगा, तो उसी से उसकी हैंड राइटिंग जो है मैचिंग होनी चाहिए। और उसके बाद जो सुसाइड नोट लिखा हुआ है, सुसाइड नोट अगर लिखा हुआ तो किसकी हैंड राइटिंग है वो भी मैच होना चाहिए। अगर उसने जहर खाया, जहर अगर खाए तो उसमें जो है उनको उकसाया कौन, वो भी सीडीआर के माध्यम से, जो भी फोन के माध्यम से, या जो भी और लोग उनके हैं, ऐसा उनको कौन कहा है कि आप पॉइजन खाएंगे तो आप पुलिस पर दबाव बनेगा। इस तरीके से जो है इस पर गहनता से जांच होनी चाहिए। और उच्च स्तरीय जांच हम लोगों ने सीबीआई जांच की मांग किया हुआ। जब तक इसमें सीबीआई जांच की मांग नहीं होगी, उच्च स्तरीय जांच की मांग नहीं होगी, तब तक इस बच्चे को न्याय नहीं मिल पाएगा। जी सर एक लेटर जारी हो रहा है, सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव और श्यामलाल पाल का दोहरा चरित्र समाज के बीच में आ रहा है। श्यामलाल पाल का भी लेटर पैड जारी हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के आदेशानुसार एक टीम जो है पाल समाज के यहाँ जा रही है, एक टीम जो है तिवारी जी के यहाँ जा रही है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा जी, 4 तारीख को जब उस जो है आरोपी के पिता की मृत्यु होती है सुसाइड करने के बाद जी, उसकी बाद जो है वहाँ के उनके समाज के द्वारा जो वहाँ पर आंदोलन किया जाता है, जो सड़क जाम किया जाता है, उसके बाद वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो उप मुख्यमंत्री हैं मौजूदा में जो है ब्रजेश पाठक जी, उनकी एंट्री होती है। और उनकी जो है एंट्री होने के बाद पूरा जो है दबाव बनाया जाता है जी। दबाव बनाने के बाद जो है तब ये देखा जाता है कि जब पूरा हम लोग जो है सोशल मीडिया पर ब्रजेश पाठक का पूरा विरोध किया जाता है। हर लोग जो है ट्विटर हैंडल से, सोशल मीडिया से, जितने भी समाज के लोग हैं, तो समाज के लोग है नहीं, इसमें समाज के लोगों का भी पूरा हम लोगों को भरपूर समर्थन और साथ मिला हुआ है, वो लोग भी पूरा इस मामले में साथ दे रहे हैं। तो उसके बाद उसमें जो है अखिलेश यादव का भी ट्वीट आता है। अखिलेश यादव जी बिना जांच पड़ताल किए हुए, बिना दोनों पक्षों को सुने हुए, पता नहीं उनको कौन गुमराह कर रहा है, किसके इशारे पर उन्होंने ट्वीट किया हुआ पूरा एक पक्षी ट्वीट करते, सिर्फ पंडित परिवार, जो ब्राह्मण परिवार के, उन्हीं की तरफदारी करते, उनको ये कहता है कि झूठे मुकदमे फंसा जो है जेल भेज दिया गया। उसके बाद उन्हीं के अंतर्गत जो है उनके जो है पिताजी ने सुसाइड कर लिया हुआ है। मतलब उनका वहां पर भी जब हम लोगों को जानकारी होती है तुरंत हम लोग लगातार जो सोशल मीडिया के माध्यम से अखिलेश यादव के लगातार सोशल मीडिया के द्वारा, ट्विटर के माध्यम से, जितनी ऑल सोशल साइटें हैं वहाँ पर हम लोगों ने लगातार विरोध किया। जब विरोध करते रहते फिर थोड़ा बहुत जो है अखिलेश यादव जी की आंखें खुली, तो दूसरे दिन फिर उनका ट्वीट आता है, लंबा चौड़ा जो है लिखते हैं जी। जो पीड़िता जो है लड़की, उसके भी पक्ष में लिखते हैं, जो आरोपी है उसके भी पक्ष में लिखते हैं। और लिखने के बाद जो वहां भी पूरा गोलमोल घुमा देते हैं। गोलमोल घुमा करके कोई भी चीज आश्वस्त नहीं करते हैं कि आप आरोपी के साथ हैं, जो रैपिस्ट है आप उसके साथ है, या जो पीड़ित व्यक्ति है, जो पीड़िता है, आप उसके साथ है। वो पूरा घुमा देते हैं, समाज को गुमराह कर देते हैं। लेकिन वहां पर भी जब विरोध होता है, विरोध होने के बाद उसके बाद ये क्या करते हैं, दूसरे या तीसरे दिन जो है अपने के डेलीगेशन के लिए एक लेटर जारी करते हैं। श्यामलाल पाल जी के लेटर पैड पे आता है, जिसमें 5-6 लोगों का नाम होता है कि पीड़िता से मिलने के लिए ये सारे लोग जाएंगे। वहां वो लोग आते हैं। उसके बाद जब अब कल आना हुआ, आज आना हुआ, आने के 1-2 दिन पहले एक लेटर उनका और जारी होता है जी। जो है रैपिस्ट हैं, जो आरोपी हैं जो है, उनके तरफ जो है मनोज पांडे जी हैं और लोग हैं, उनके तरफ से एक लेटर जारी होता है समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो वो लोग डेलीगेशन उनका वहां भी जाता है। आज जो है समाजवादी पार्टी का 2 डेलीगेशन आया, एक जो है आरोपी की तरफ गया, दूसरा एक पीड़िता की तरफ गया जी। जाने के बाद ये इसमें ये समझ में आता है अखिलेश यादव जी जो है वह दोहरी राजनीति कर रहे हैं, दोनों हाथों से लड्डू खाना चाहते हैं, जो बेहद ही दुखद और निंदनीय है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे, आप अपना जो आपका एजेंडा है, जो आपका स्टैंड है वो क्लियर करिए। आप एक लोगों के साथ रहिए, या तो आप जो है पीड़िता के साथ आप रहिए, या तो आप जो आरोपी है, रैपिस्ट है, आप उनके साथ रहिए। खुलकर आइए, मैदान में खुलकर आइए और खुल करके साथ दीजिए, जिसका भी देना हो दीजिए, नहीं देना तो मत दीजिए। सर ये मानना, एक चीज और ऐसा करेंगे तो हम लोग लगातार अपने संगठन के माध्यम से, सेफर टाइगर फोर्स इंडिया के माध्यम से, हम लोग जैसा भी हो सकेगा सोशल मीडिया के माध्यम से विरोध जारी रहेगा। एक चीज और सामने आया है कि क्या जो पीड़ित परिवार के यहाँ जो इनका प्रतिनिधिमंडल गया था, उसमें जिला अध्यक्ष, इनके समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष कौशाम भी थे जी, क्योंकि आज हम वहाँ पर आरोपी के यहाँ थे। आरोपी के यहाँ सोशल मीडिया पे पूरा वीडियो चल रहा है जी,
इस पर आप क्या उसमें कहेंगे? देखिए, उसमें ऐसा है कि 2-3 नेता थे जो है, जो आरोपी के यहाँ विजय हुए थे और पीड़िता के घर पर भी आए हुए थे। हो सकता है क्योंकि वह जिलाध्यक्ष को मैं ना पहचानता हूँ, ना मैं उनको जानता हूँ, विशेष तौर से हमारा कोई परिचय भी नहीं है, इसलिए उनके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, नहीं बता सकते गए या फिर नहीं गए थे हुए थे। जी। तो पाल समाज जो, या पाल समाज पीड़ित परिवार है, या पूरा उत्तर प्रदेश का पाल समाज किसको अपना नेता माने, कौन सी पार्टी को माने, किधर जाए, क्या करे? अब किधर जाए, सारी पार्टियों का हाल आप देख रहे हैं इस घटनाक्रम में। ना तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे साथ हैं जी, न ही जो है समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं वो हमारे साथ हैं जी। जबकि समाजवादी पार्टी के प्रदेश सदस्य माननीय श्यामलाल पाल जी पाल समाज के ही नेता है, बड़े नेता तौर पर, कद्दावर नेता के तौर पर माने जाते हैं जी। लगातार कोई कार्यक्रम होता है, हर कार्यक्रम में पहुंचते हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं, ऐसी दुखद घटनाओं में भी श्यामलाल पाल जी जो प्रदेश अध्यक्ष, उनको पहुंचना चाहिए, पहुंच करके उस बिटिया का, उस पीड़िता का हालचाल लेना चाहिए और अखिलेश यादव से सत्यता क्या है, सच्चाई क्या है, उनसे रूबरू कराना चाहिए और उनको भी खुल करके इस मामले में साथ देना चाहिए। अखिलेश यादव जी पीडीए का नारा देते हैं, पीडीए का मतलब यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, लेकिन उनका नारा पूरा इस समय उल्टा हो गया है। आप उसे चाहे पंडित मान लीजिए, चाहे आप अगला मान लीजिए, चाहे आप जो है अल्पसंख्यक मान लीजिए, जो भी मान लीजिए जो है, लेकिन उसमें लगता है पाल हट गया हुआ है या पाल या पिछड़ा हट चुका हुआ है ना। इस तरीके से जो है हमें लगता है कि दोहरी राजनीति जो है माननीय अखिलेश यादव जी को बंद करना होगा। और जो है हम लोग लगातार जो है अपने संगठन के माध्यम से तमाम सारे लोग लगातार इस मामले को संघर्ष कर रहे हैं। हम लोगों का संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक उस वीडियो को न्याय नहीं मिल जाता है। इसमें हम लोग जो है सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और यह है कि कोर्ट के माध्यम से भी हम लोग लगातार प्रयास में है कि वहां से भी जो है बच्ची को न्याय मिल सके। जी जी, जिस प्रकार से पक्ष और विपक्ष दोनों, उत्तर प्रदेश के सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों दोहरी राजनीति कर रहे हैं, इस पर आखिर क्या बिटिया को न्याय मिल सकता है, मिल जाएगा? अब इसमें देखा जाए कि दोनों लोग हम लोगों के साथ में खेल खेल रहे हैं जी। अब दोनों लोग उधर एक सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो तो पूरा हम लोगों के साथ में नहीं है। उन लोगों ने पहले दिन से बता दिया हुआ। विपक्ष से थोड़ा सा उम्मीद की जा रही थी कि पिछड़े वर्ग के नेता हैं, पाल समाज पूरा इनसे जुड़ा हुआ है, श्यामलाल पाल जी प्रदेश अध्यक्ष है, ये लग रहा था कि ये थोड़ा सा आवाज उठाएंगे, हम लोगों के साथ आएंगे तो हो सकता है उस वीडियो को न्याय मिले, हम लोगों को न्याय मिले। लेकिन इनका ट्वीट आने के बाद पूरा मामला उल्टा हो गया। जो है न इनसे उम्मीद की जा रही है न उनसे उम्मीद की जा रही है, दोनों लोगों से कोई उम्मीद नहीं दिख रही है कि हम लोगों को जो है बच्ची को न्याय मिल सकेगा। तो इस पर पाल समाज को क्या करना चाहिए सर? इसमें पाल समाज को जो है हमें लगता है कि जो साथ नहीं दे रहा, क्योंकि आने वाले 2027 का चुनाव है जी। 2027 के चुनाव में जो हमारे दुखद क्षणों में, दुखद घड़ियों में जो हमारा साथ नहीं दे सकता है जी, या ऐसे राजनीतिक पार्टी के लोग जो हमारा साथ नहीं दे सकते हैं, जो हमारे साथ दोहरी राजनीति कर रहे हैं, जो हमारे साथ खेल रहे हैं, इतनी बड़ी घटना होने के बाद, इतना बड़ा दुष्कर्म होने के बावजूद भी जो है बच्चों को न्याय नहीं मिला, तो हमारे समाज के लोगों से मैं यह निवेदन करूंगा कि 2027 में ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए और ऐसे लोगों का जो है उनको सबक सिखाना चाहिए, ताकि वह भी ऐसा कदम उठाने से पहले 100 बार समाज के बारे में सोचे कि नहीं, जहाँ जो है घटनाएं सत्य है वहां पहुंच करके उनको न्याय व इंसाफ दिलाने का काम करना पड़ेगा। 2027 हमारे समाज के लोगों से ये निवेदन है हमारा। सर एक सवाल, लास्ट सवाल है कि आप उस ग्राम सभा में उपस्थित थे, गए थे कल, और सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है, लोग पोस्ट कर रहे हैं कि तिवारी जी बेचारे बहुत गरीब थे, उनको सताया जा रहा है जी। क्या और कहीं वही एक पोस्ट और आ रही है कि तिवारी जी सैकड़ों बीघा जमीन है और भट्टे के मालिक हैं जी। क्या इसमें सच्चाई क्या है? या बड़ी दुख की बात है कि आप जानते हैं जी, शासन प्रशासन उनका है जी, मीडिया के लोग उनके हैं जी, अखबार उनका है जी, और यहाँ तक कि सत्ता भी उनकी है जी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एक जो गरीब है, जिसके पास मात्र एक झोपड़ी है, लोहिया आवास योजना के अंतर्गत मात्र एक घर मिला हुआ है, उस गरीब असहाय व्यक्ति की कंडीशन ये है, अगर वो जो है दिन में जो है मजदूरी न करे तो हमें नहीं लगता है कि उनके घर में जो है आग जल सकेगी। वह भी भट्टे पे काम करते हैं और अब इनको दबंग बताया जा रहा है। आप सोचिए, इनको अखिलेश यादव जी भी करता है, पाल जी करते हैं, तिवारी जी, हाँ पाल जी काम करते थे भट्टे पर ना, तो उसमें भी जो है माननीय अखिलेश यादव जी भी रसूखदार उनको बता रहे हैं, मतलब उनको भी दबंग बताया जा रहा है, उनको दबंग बता। आप सोचिए, इसके पास मात्र 2 बिस्से खेत है, 2 बिस्सा खेत है, जिसके पास रहने का सही शिखर नहीं है। हम लोग कल जा करके देखा कितना जो है कंडीशन इतनी खराब है कि क्या कहा जाए जो है, और उसके बावजूद भी जिसके पास 300 बीघे खेत है,
एक भट्ठा है और उसके बाद एक चटाई की फैक्ट्री है, जिसके घर में 2-2 3-3 बार लोग प्रधान रह चुके हुए हैं, जिसका घर मकान पूरा पक्का बना हुआ है, उसको जो है गरीब असहाय पीड़ित बताया जा रहा है। अब सोचिए मतलब किस प्रकार से ये प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है मीडिया के माध्यम से, क्योंकि चैनल उनका है, मीडिया उनका है, लोग उनके हैं, जिस तरीके से चाहेंगे वैसा वो लोग जो है अपना प्रोपोगंडा फैला रहे हैं। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको आरयूपी न्यूज चैनल पर समय देने के लिए। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो है आपने समय निकालकर इंटरव्यू लिया, इसके लिए शुक्रिया आपका, धन्यवाद एसकेएफ इंडिया परिवार की तरफ से।